Hello students, in today's video we'll be starting with Geometry Standard 10 Chapter 1 Similarity। उसका जो प्रैक्टिस सेट 1.1 है उसके हम सॉल्व एग्जाम्पल सीखने वाले हैं। अब सॉल्व एग्जाम्पल्स तो ऑलरेडी बुक में है सॉल्व, पर कैसा एक्सप्लेनेशन तो बुक में नहीं रहता है, इसलिए फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस हम ये वीडियो लेने वाले हैं सॉल्व एग्जाम्पल्स का। अब इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल सीखा था। किसकी प्रॉपर्टी? रेशियो का। रेशियो किसका? एरियाज का, वो भी दो ट्राइंगल के। दो ट्राइंगल है उनके एरिया का रेशियो। उसमें हमने पहला कंडीशन ये देखा था कि ट्राइंगल्स विद अनइक्वल हाइट्स एंड बेसिस, मतलब दो ट्राइंगल रहेंगे, दोनों के हाइट और बेस अलग अलग है, तो उनके एरिया का रेशियो उनके हाइट और बेस के प्रोडक्ट का रेशियो आएगा। फिर कंडीशन सेकंड ये थी कि दो ट्राइंगल्स है और दोनों का हाइट सेम है, ओके, इक्वल हाइट, सेम हाइट, कॉमन हाइट, ओके, तो इनके एरिया का रेशियो इनके बेस का रेशियो आएगा। और तीसरी कंडीशन ये थी कि दो ट्राइंगल जिनका बेस सेम है या कॉमन बेस है, तो उनके एरिया का रेशियो उनके हाइट का रेशियो आएगा। तो यही कंडीशंस पे बेस्ड ये सॉल्व एग्जांपल्स है, और इसके बाद का जो अगला वीडियो रहेगा जो प्रैक्टिस सेट 1.1 का, ये सब प्रॉपर्टीज पे बेस्ड रहेगा। ओके, अब देखिए फर्स्ट सम। इन द फिगर सेगमेंट ए दिख रहा है, सेगमेंट ए दिस इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट बीसी, और में सेगमेंट डीएफ इज परपेंडिकुलर टू लाइन बीसी। अब देखो यहाँ पे सेगमेंट बीसी यूज हुआ है और यहाँ पे लाइन बीसी यूज हुआ है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? अब आपको सेगमेंट पता है, सेगमेंट बीसी जब बोलेंगे तो इतना पार्ट रहेगा बस, और लाइन बीसी जब बोलेंगे तो पूरा ये लाइन कंसीडर होगा जहां तक ये एरो एक्सटेंड होगा, बराबर है। अब ऐसा क्यों? तो अब देखो सेगमेंट ए अगर आप देख रहे हो, इट इज पार्ट ऑफ ट्राइंगल बीएसी, और ए हाइट है तो बेस बीसी, बात खत्म। लेकिन जो सेगमेंट डीएफ है ये इस ट्राइंगल का हाइट है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का, बीसीडी दिख रहा है आपको, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, और इसका हाइट ट्राइंगल के बाहर है, तो इसका बेस एक्सटेंड होता है, जो हम ऑर्थो सेंटर वाले वीडियो में देख चुके हैं। व्हाट इज ऑर्थो सेंटर? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स। तो अल्टीट्यूड्स वाला जो वीडियो हमने देखा था, ओके, तीन चार वीडियोस पहले था वो ऑर्थो सेंटर का जो वीडियो था, ओके, उसमें हमने देखा था कि जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल रहता है उसमें जो दो हाइट रहती है, ओके, तीन वर्टेक्स है तो टोटल तीन हाइट रहेगी, उसमें से जो दो हाइट्स रहती है, दो एल्टीट्यूड जो रहते हैं जो कि अक्यूट एंगल से निकलते हैं, वो ट्राइंगल के बाहर होते हैं। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, ये उसका अक्यूट एंगल है। इधर से जो हाइट निकलेगा वो ट्राइंगल के बाहर रहेगा, तो ऑब्वियसली बेस तो बीसी है, पर बोलते वक्त एक्सटेंडेड बेस बीसी बोलना पड़ता है, इसलिए वो लाइन बीसी यूज हुआ है। जबकि अगर आप उसका वैल्यू काउंट करोगे ना, ओके, मतलब कि भाई डीएफ हाइट है ये 6 सेंटीमीटर है, तो भाई बेस बीसी लेना है या बीएफ लेना? जब उसका वैल्यू काउंट करोगे तो बीसी ही लेना पड़ता है, पूरा बीएफ नहीं लेना पड़ता है, बस बोलते वक्त हम लाइन बीसी बोलते हैं। अब देखो ए जो रहेगा वो 4 यूनिट्स है और डीएफ जो रहेगा वो 6 यूनिट्स है। अब हमको क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीसी। अब आप देखोगे अच्छे से तो एबीसी में हाइट ए और बेस बीसी है, और ये जो डीबीसी है इसमें हाइट डीएफ है और बेस बीसी है, मतलब दोनों का बेस सेम है, तो इनके एरिया का रेशियो इनके हाइट का रेशियो आएगा। बस अब ये लिखना है अपने को यहाँ पे। तो देखो इन ट्राइंगल एबीसी A is height and BC is base, और फिर in triangle DBC DF is height and again BC is base। देखो अभी भी आपको बोल रहा हूं मैं, DF जब हाइट लिखोगे तो बेस BF नहीं लिखना है, बेस BC ही लिखना है, वो एक्सटेंडेड बेस है, ओके। तो अब देखो दोनों ही ट्राइंगल में बेस सेम है, तो इनके एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीसी, इनके एरिया का रेशियो इनके हाइट्स का रेशियो आएगा, ये बेस सेम है, तो ए अपॉन डीएफ। रीजन आएगा ट्राइंगल्स विद इक्वल बेसिस, ट्राइंगल्स विद, आप यहाँ पे इक्वल भी लिख सकते हो क्योंकि मेजरमेंट सेम है, आप कॉमन भी ले सकते हो क्योंकि बेस कॉमन है दोनों का, या फिर सेम ले सकते हो, सेम एंड कॉमन आर वन एंड द सेम थिंग। तो ट्राइंगल्स विद कॉमन बेसिस ले लो पहले। अब ए का वैल्यू है 4, डीएफ का है 6, दिस इज गिवन, ओके, और ये दोनों ही 2 से डिवाइड होंगे, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीसी इज 2/3, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन ट्राइंगल एबीसी, ये देखो बड़ा वाला ट्राइंगल एबीसी में डीसी जो है वो 6 है, मतलब 6 यूनिट्स, ओके, डीसी का लेंथ, और जो बीसी है वो 15 है। तो ऑब्वियस सी बात है डीसी 6 है और बीसी 15 है, तो जो बीडी रहेगा वो कितना रहेगा 9। ओके, अब पूछा गया वो देखो पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी, ये देखो ये दिख रहा है, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब देखो एबीडी ट्राइंगल में हाइट एपी है और बेस बीडी है, और एबीसी ट्राइंगल में भी हाइट एपी है, बेस बीसी है, मतलब दोनों ट्राइंगल का हाइट सेम है, तो उनके एरिया का रेशियो उनके बेस का रेशियो आएगा। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी विल बी बीडी अपॉन बीसी। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी। अब देखो एबीडी में हाइट है एपी और बेस है बीडी, और एडीसी ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, इसमें हाइट एपी और बेस डीसी है, बेस पीसी मत लेके आना, बेस डीसी ही रहेगा। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे देखो 3 ट्राइंगल्स है टोटल, एक एबीडी, एबीसी और एडीसी। अब ऐसे देखा जाए तो फिगर में 6 ट्राइंगल्स हैं, छोटे ट्राइंगल 3 हैं, एपीबी हाइट एपी बेस बीपी, एपीडी हाइट एपी बेस पीडी, एडीसी हाइट एपी बेस डीसी, देन एबीडी हाइट एपी बेस बीडी, और एपीसी हाइट एपी बेस पीसी, और सबसे बड़ा ट्राइंगल एबीसी हाइट एपी और बेस बीसी। अब ये 6 की 6 ट्राइंगल में कॉमन वर्टेक्स ए है और इनके बेसिस कोलिनियर है, इसका मतलब इनका हाइट सेम रहेगा। तो 6 की 6 ट्राइंगल में हाइट सेम है, तो अगर इनके एरिया का रेशियो लेने गए तो ऑब्वियसली वो इनके बेस का रेशियो आएगा। अब हमने सबसे पहले देख लिया कि एबीडी के लिए हमको बेस बीडी लगने वाला है, तो अब सबसे पहले बीडी निकालो। तो इन द फिगर बीडी प्लस डीसी इज बीसी, सो बीडी प्लस डीसी कितना है 6 और बीसी है 15, तो बीडी विल बी 15 माइनस 6, मतलब बीडी विल बी 9। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जितने भी ट्राइंगल्स है 6 की 6 इनका सबका हाइट सेम है, वो है एपी, तो इनके एरिया का रेशियो इनके बेस का रेशियो आएगा। ओके, और हाइट सेम क्यों है? क्योंकि सबका एक कॉमन वर्टेक्स है और सबके बेस कोलिनियर है। अगर आप देखोगे एबीपी का बेस बीपी, एपीडी का बेस पीडी, एडीसी का बेस डीसी, एबीडी का बेस बीडी, एपीसी का बेस पीसी और एबीसी का बेस बीसी, सभी बेस कोलिनियर है और कॉमन वर्टेक्स इसलिए हाइट सेम रहेगा। सो पहला वाला देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, हाइट सेम है तो एरिया का रेशियो बेस का रेशियो आएगा। एबीडी का बेस है बीडी और एबीसी का बेस है बीसी, रीजन आएगा ट्राइंगल्स विथ सेम हाइट्स। और बीडी का वैल्यू हमने निकाला है 9 और बीसी का वैल्यू है 15 और दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज 3/5। ओके, अब नेक्स्ट देखो सेकेंड वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी। एबीडी का बेस बीडी और एडीसी का बेस डीसी, और रीजन आएगा अगेन ट्राइंगल्स विद सेम हाइट्स। विद सेम हाइट्स। और बीडी कितना है 9 और डीसी कितना है 6 और दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी इज 3/2। The third sum is quadrilateral ABCD is a parallelogram. Parallelogram की प्रॉपर्टीज क्या है? Pair of opposite sides are parallel as well as congruent. बाद में हमको क्या बोला है? To find two pairs of triangles with equal areas. बराबर है, ऐसे ट्राइंगल जिनका एरिया इक्वल है। अब आप देखो ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल कब आता है? मैंने पिछले वीडियो में कंडीशन 4 में आपको बताया था, जब दोनों ट्राइंगल का हाइट भी सेम रहेगा और बेस भी सेम रहेगा। अब आप देखो यहां पे बोला गया है कि क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। इसका मतलब
AB is parallel to DC, ये एक पेयर ऑफ ऑपोजिट पैरेलल रहेगा, और AD is parallel to BC, ये दूसरा पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड भी पैरेलल रहेगा। अब मैं आपको एक और चीज बता चुका हूं पहले वीडियो में कि अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में कोई ट्रायंगल्स आते हैं, ओके, तो उनका हाइट क्या रहता है, इक्वल। सो अब देखो यहाँ पे हमको ऐसे दो ट्रायंगल्स देखना है जिनका एरिया इक्वल है, मतलब हाइट भी सेम होना चाहिए और बेस भी सेम होना चाहिए। तो देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंसीडर ट्रायंगल एबीसी, देखो ये एबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी। अब देखो यहाँ पे अलग से 2 मिनट बना लेता हूं मैं फिगर, बस सिर्फ जिसमें एबीसी और डीबीसी बताएंगे हम लोग, ध्यान देना अच्छे से। देखो ABC और DBC, both these triangles lie between parallel lines AD and BC। देखो ये ABC ट्राइंगल और DBC ट्राइंगल दोनों ही पैरेलल लाइंस के बीच में है, therefore they have equal heights, and BC is their common base, BC is their common base, and therefore area of triangle ABC is equal to area of triangle DBC। देखो ABC ट्राइंगल और DBC ट्राइंगल दोनों ही पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो हाइट सेम रहेगा और इनका कॉमन बेस है BC, तो हाइट और बेस इक्वल होने की वजह से इनका एरिया सेम रहेगा। ये हुआ, देखो यहाँ पे हम लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC। ये हुआ एक पेयर। अब देखो और क्या आएगा, यही दो पैरेलल लाइंस के बीच में हमको 6 पेयर्स मिलेंगे। कौन सी पैरेलल लाइंस, AD और BC, यही दो पैरेलल लाइंस के बीच में हमको 6 पेयर्स मिल सकते हैं। तो पहला पेयर कौन सा लिया हमने, ABC DBC, ओके। और क्या रहेगा, देखो दूसरा, कंसिडर, सेकंड है ये, कंसिडर ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल DBP। मतलब यहां पे सी पार्ट लिया ही नहीं हमने, हम लोग क्या कर रहे हैं, ये P पॉइंट है यहां पे, ओके। सपोज ऐसा पकड़ो इसको, बराबर। और बेस हम क्या कर रहे हैं, हमने पहले भी जो पेयर लिखा ये वाला, इसमें भी नीचे का ही बेस कंसिडर किया। अब हम जो दूसरा पेयर लेने वाले हैं ABP और DBP, इसमें बेस नीचे का ही कंसिडर करेंगे। तो ऑब्वियसली अब ट्राइंगल ABP एंड DBP, ओके, बोथ दीज ट्राइंगल्स लाई बिटवीन पैरेलल लाइंस AD एंड BP, देयरफॉर दे हैव सेम हाइट, एंड अब इनका कॉमन बेस कौन सा हो गया, BP इज देयर कॉमन बेस। देखो ट्राइंगल ABP एंड DBP पैरेलल लाइंस के बीच में है, ओके। अब देखो आप बोलोगे कि सर AD पैरेलल टू BC दिया है, तो AD पैरेलल टू BC है, मतलब ही AD पैरेलल टू BP भी है, ओके। पूरे लाइन को पैरेलल है, मतलब उसके छोटे पार्ट को भी पैरेलल रहेगा। सो पैरेलल लाइंस के बीच में तो हाइट तो सेम है, और साथ ही साथ ABP और DBP का कॉमन बेस क्या है, BP। देयरफॉर अगेन these triangles have equal area, area of triangle ABP is equal to area of triangle DBP। तो ये आ गया आपका सेकंड पेयर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP is equal to area of triangle DBP। देखो दो पेयर्स तो हो गए, और कौन सा आ सकता है, तो अब आ सकता है APC और DPC। अब देखो अच्छे से, ये
देखो अब ये दो ट्राइंगल, बेस हम नीचे वाली लाइन बीसी पे ही ले रहे हैं ना, तीसरे पेयर में भी। अब एपीसी और डीपीसी ये दो ट्राइंगल्स हैं, देखो थर्ड पेयर भी आ गया है, देखो एपीसी एंड डीपीसी। अगेन एपीसी ट्राइंगल और डीपीसी ट्राइंगल दोनों ही पैरेलल लाइंस एडी और पीसी के बीच में है। ओके, एडी एंड पीसी कर दो यहां पे, एंड दे हैव इक्वल हाइट्स, बराबर है, पैरेलल लाइंस के बीच में है, देयरफॉर दे हैव इक्वल हाइट्स, एंड अब इनका कॉमन बेस रहेगा पीसी। तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डीपीसी। ओके, ये तीसरा पेयर आपका। तो आप देखो अभी तक हमको दो पेयर पूछे, हमने तीन पेयर देख लिए। ओके, और तीनों ही पेयर्स में देखो, पहला पेयर है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, दिस ट्राइंगल, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीसी। एबीसी डीबीसी दोनों के बेस नीचे वाले लाइन पे लिए हमने कॉमन बेस बीसी और पैरेलल लाइंस के बीच में तो इनका हाइट सेम रहेगा, इसलिए इनका एरिया इक्वल है। दूसरा पेयर हमने देखा एबीपी, देखो एबीपी एंड डीबीपी। अगेन एबीपी डीबीपी ये दोनों ट्राइंगल्स इस पैरेलल लाइन के बीच में तो हाइट सेम रहेगा, और इनका कॉमन बेस आएगा पीबी। अगेन बीसी वाली लाइन पर है बेस, जैसे इनका कॉमन बेस भी यही लाइन पे था नीचे वाली लाइन पे, इनका भी कॉमन बेस नीचे वाली लाइन पे है, वो बेस है पीबी। सो इनका हाइट और बेस सेम है तो इनके एरिया इक्वल आएंगे। थर्ड जो हमने पेयर लिया एपीसी, देखो यहां पे है एपीसी एंड डीपीसी। एपीसी डीपीसी अगेन पैरेलल लाइंस एडी और बीसी के बीच में है तो हाइट सेम रहेगा, और इनका कॉमन बेस पीसी है। अगेन ये बेस नीचे वाली लाइन पर है, बराबर है। तो तीनों पेयर्स में हमने देखा कि जो बेसिस थे वो नीचे वाली लाइन पे लिए हमने। ओके, यहाँ पे भी एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डीपीसी। अब हम बेस कंसीडर करेंगे ऊपर वाली लाइन एडी पर, तो और तीन पेयर जनरेट हो सकते हैं। देखो कैसे, अब ये शॉर्ट में बता देता हूं मैं आपको। एरिया ऑफ ट्राइंगल बीएडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PAD। BAD दिस ट्राइंगल एंड PAD, अगेन दोनों ट्राइंगल्स पैरेलल लाइंस के बीच में तो हाइट सेम है और कॉमन बेस है AD। ओके, अब बेस ऊपर वाली लाइन पे लिया, ये तीन पेयर्स में बेस नीचे वाली लाइन पे कंसीडर किया था, अब जो अगले तीन पेयर है उसमें बेस ऊपर वाली लाइन पे लेंगे, BAD एंड PAD आया। वैसे ही एरिया ऑफ ट्राइंगल BAD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CAD आएगा। BAD CAD कॉमन बेस AD और पैरेलल लाइंस के बीच में इसलिए हाइट सेम, और सिक्स्थ आएगा इन्हीं में से एरिया ऑफ ट्राइंगल PAD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CAD। देखो PAD CAD कॉमन बेस AD और पैरेलल लाइंस के बीच में इसलिए हाइट सेम। तो देखो सिर्फ ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में AD और BC, इसके बीच में हमने 6 पेयर्स निकाल दिए। अब 6 में से कोई 2 लिखना है आपको, और लिखने का फॉर्मेट क्या है ये भी मैंने आपको